संजय जायसवाल के जो फायरिंग हुई थी क्या है उसमें? क्या अब तुम्हारा भाई जेल में है? हाँ? पता करिए ना, हमसे क्यों सवाल करें। निर्देश सिंह को 1 लाख रुपए मिला तो तुम्हें भी 50,000 रुपये मिला है। उसी से फॉर्चुनर लिए थे। फॉर्चुनर कौन लिया था? मैं ही। तुम? कितने की फॉर्चुनर है? वहाँ खड़ी है, देखिए। तो अपने भाई के कहने पे तुम भी साथ में थे उस घटना में, फरवरी में जो घटना हुई थी? अब ये तो सर बोले ना जो। नहीं, तुम्हारा क्या कहना है? मेरा कहना कुछ नहीं है। ये देखिए गाड़ी खड़ी से जाना। ये फॉर्चुनर है? ये तो थार है पुलिस की। वही हाँ? हाँ, यही जा रहे हैं बैठने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यश ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। कभी कभी पुलिस के साथ एक ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि वो पकड़ने कुछ और जाते हैं, लेकिन एक बड़ा ही सनसनी फैला देने वाले मामले में उनको सफलता मिल जाती है। ऐसे में आपको बताया कि मछली शहर में जो चेयरमैन हैं संजय जायसवाल, उनके घर पे जो फायरिंग हुई थी और उसके बाद एक सनसनी फैल गई थी और उसमें मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन पुलिस को अभी फ़िलहाल कल की ही, जैसा कि एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बताते हैं कि पुलिस को लीड मिली थी कि कुछ वाहन चोर जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं वो इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। उनके सबॉर्डिनेट्स को ये सूचना मिली थी और जब जाल बिछता है वो पकड़े जाते हैं। तो उसमें जो नमन सिंह जिसका भाई पकड़ा जाता है, निर्देश सिंह जो है वो अपने साथियों के साथ, जिसमें हिमांशु मिश्रा भी रहता है, वो जब मिलते हैं तो इसमें खुलासा होता है कि संजय जायसवाल के घर पे, जो मछली शहर के चेयरमैन हैं, उनके घर पे जब पिस्टल से फायरिंग होती है तो ये नमन सिंह जो कि निर्देश सिंह का भाई था, वो जेल में अपने भाई से मुलाकात करता है। और नमन सिंह ने, जैसा अपने बयान में जो है निर्देश सिंह बताता है कि मेरे भाई से ही संजय जायसवाल के घर पे संजय जायसवाल के कहने पर 1 लाख रुपए उनको मिलेगा और तुम वहाँ पे फायरिंग करने के लिए, जिसमें 50-50 हज़ार, जिसमें 50,000 देने की बात हुई थी। 50,000 इसमें निर्देश सिंह को मिलता और 50,000 इसके साथियों को मिलता। ये बात तय हुई थी और इसी बात को लेकर के जो है संजय जायसवाल जो है अब घिरते नज़र आ रहे हैं इस मामले में। हालांकि एसपी सिटी ने इसमें कहा है कि इस मामले में अभी संजय जायसवाल से पूछताछ की जाएगी और जैसा कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसी कार्रवाई होगी। ये कुशल, ये निर्देश और ये हिमांशु। नमन हाँ, ये कौन है सर? निर्देश से इसी के द्वारा बताया गया है। हम लोग बाइक चोरी पे काम कर रहे थे, तो आपको पता होगा हमने पिछले कुछ दिन 10 बाइकें बरामद करी थी। ऐसे ही कप्तान साहब द्वारा और हमारी ये मुहिम है कि हम बाइक चोरों पे काम करें और बाइक रिकवर करें। उसी के क्रम में कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि मछली शहर में जंघई में कुछ लोग चोरी की हुई बाइक से गुजरेंगे। तो हमारी टीम, थाना प्रभारी मछली शहर, उनकी टीम और हमारी एसओजी की टीम जब वहाँ पहुँची तो हमने 4 व्यक्तियों को पकड़ा जिनके पास से 3 बाइक मिली, जिसमें 2 बाइक जो थी वो जब उनसे पूछताछ करी गई स्प्लेंडर प्लस तो वो चोरी की पाई। उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक बाइक बदलापुर की है, अभी उसकी पुष्टि कर ली गई है, महेंद्र सरोज जी की, जो सुजानगंज के रहने वाले हैं, और दूसरी बाइक फैज़ापुर की आ रही है, इनकी पुष्टि नहीं हुई है किसकी है। तो जिसके बाइक ओनर होंगे उनको ये बाइक सौंपी जाएगी और देखा जाएगा कि ये कोई मुकदमा पंजीकृत था या नहीं था। पर इसमें एक, जब इनसे गहनता से पूछताछ की तो ये 3, एक माइनर व्यक्ति थे और 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था निर्देश सिंह, दूसरे व्यक्ति का नाम था हिमांशु मिश्रा, तीसरे व्यक्ति का नाम था कुशल मिश्रा। इसमें हिमांशु मिश्रा के पास हमें एक पिस्टल बरामद हुई। जब हमने बहुत पूछा, क्योंकि पिस्टल बरामद हुई ये बड़ी चीज़ है, जब हमने बहुत पूछा कि पिस्टल कहाँ से आई, क्या हुई, और तीसरी बाइक के बारे में पूछा, जो तीसरी बाइक थी ये यामाहा एफजी थी। जब तीसरी बाइक के बारे में पूछा और ज़्यादा पूछताछ बढ़ाई तो एक बहुत बड़ी हमें घटना के बारे में पता चला। ये तीनों सिकरारा या फिर सराय ख्वाजा के रहने वाले हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया था फरवरी मछली शहर में ही। आपको पता होगा कि जो नगर पंचायत के चेयरमैन थे उनके घर पे गोली चलाई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो हिमांशु मिश्रा थे कि उन्होंने ही गोली चलाई थी, 3 जो गोलियां चलाई थी, जो कि हम तब से पकड़ रहे थे, और निर्देश जो उनके साथ बैठे हुए थे उन्हीं के कहने पे गोली चलाई। जब हमने निर्देश से पूछताछ की तो हमें पता चला कि निर्देश के जो भाई थे, नमन सिंह करके हैं, उस समय जेल में थे फरवरी में,
और उस समय नमन सिंह को स्वयं नगर पंचायत के चेयरमैन साहब ने बताया कि मुझसे 1 लाख रुपए लीजिए और मेरे घर पे गोली चलाइए। तब जाके नमन सिंह ने अपने भाई जो उनसे जेल में मिलने गया निर्देश सिंह, उसे बोला कि तुम लाख रुपए लो और गोली चलाओ। तो निर्देश सिंह ने फिर हिमांशु, जो मैंने नाम बताया, हिमांशु जो है, हिमांशु मिश्रा से बोला। हिमांशु मिश्रा के पास पिस्टल थी, हिमांशु मिश्रा लाया, निर्देश उसे पीछे इसी यामाहा FZ बाइक पे लेके गया और 23 फरवरी भोर 5 बजे उसके द्वारा हवा में घर पे 3 गोलियां चलाई गई, उसी पिस्टल से जो बरामद हुई और उसी बाइक पे। और ये जो बताया गया कि नमन सिंह जो कि जेल में था, उसके साथ ये सौदा हुआ था। नगर पंचायत के जो चेयरमैन थे, ये इनका नाम है संजय कुमार जायसवाल, इन्होंने ही बताया था कथाकथित एक, क्योंकि इनके द्वारा ये कहा गया तो इस पे गहनता से अभी जांच होगी कि क्या सत्यता है, क्योंकि नमन भी अभी जेल में है, अभी सिर्फ यही लोग बाहर हैं। और जो नगर पंचायत चेयरमैन है उन्होंने नमन को बोला डायरेक्टली, और नमन ने ऐसे इन्हें कहा कि इसमें संजय कुमार जायसवाल जो कि नगर पंचायत के चेयरमैन, तो उन्होंने स्वयं बोला कि गोली चलाई जाए और इसके लिए वो 1 लाख रुपए देंगे। और निर्देश और हिमांशु ने 50-50 हज़ार रुपये उसमें आपस में बांटने को कहा और ये भी बताया इनको वो पैसे नहीं मिले। तो ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है और इस खुलासे पे इनको तो अरेस्ट किया गया है। ये मुकदमा भी हुआ जिसमें आर्म्स एक्ट और बाइक चोरी है, साथ ही साथ पुराना वाला जो मुकदमा था जो 307 में लिखा गया था और आर्म्स एक्ट में था, उनके अंदर भी ये लोग हैं। तो एक ही घटना खोलने से या बाइक चोरी के पीछे घुसने से आप देखिए, एक आर्म्स एक्ट में एक पिस्टल बरामद हुई, बाइक, और एक बहुत बड़ा खुलासा जो फरवरी 2025 में हुआ था, ये भी खोला गया। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी बड़ी सफलता है। और अब जैसे इन्होंने नाम खोले हैं उसके आधार पर गहनता से जाँच होगी और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कोई आपका क्वेश्चन है तो इस पर पूछिए। ये जो इनके द्वारा बताया गया, अभी हम इन्हीं को इंटरोगेट कर पाए हैं। और मैं बताना चाहूँगा नमन सिंह जो कि बात करने वाले थे वह भी जेल में है। तो जो इनके द्वारा बताया गया है कि नगर पंचायत जी को कथाकथित उनको सिक्योरिटी और आर्म्स लाइसेंस की ज़रूरत थी, इसी के कारण इन्होंने ऐसा किया। पर इसकी गहनता से जांच होगी, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इनके वर्जन से है और ये डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है। इनको जो नमन ने बताया वो ये कहने का, तो इस पर अभी गहनता से जांच होनी बाकी है, बट मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था। संजय जी से बात हुई क्या इस पर? नहीं, अभी हमारे द्वारा नहीं, इससे अभी हमारे द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी और अगर हमें लगेगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे ही विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप बाइट भी ले सकते हैं और इसमें कोई काउंटर क्वेश्चन हो तो इनके पास आर्म्स लाइसेंस नहीं है संजय जायसवाल के पास, क्या? नहीं, अभी ये जांच का इशू है, इनके पास नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, ये जांच का इशू इनके पास नहीं है, तभी ये चाहते होंगे सिक्योरिटी और आर्म्स लाइसेंस। तो हमारे पास से 3 बाइकें बरामद हुई हैं, 2 स्प्लेंडर प्लस, जिनके ओरिजिनल जो ओनर्स हैं उनको चिन्हित करा जा रहा है, एक को चिन्हित कर दिया गया और उनको उनकी बाइकें सौंपी जाएगी। उसके साथ जो पिछले घटना में जो बाइक थी वो भी बरामद हुई है, यामाहा FZ, जो पिस्टल से गोलियां चली थी वो भी हमारे द्वारा बरामद हुई है। और पूरा पिछले 307 का जो फरवरी का केस है वो पूरा का पूरा उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। किस तरीके के मुकदमे इनके पुराने हैं? देखिए, ये जो मुकदमे हैं ये मारपीट के भी मुकदमा है, 307 का भी मुकदमा है। तो मेजरली मारपीट 307 और जैसे कुशल मिश्रा है इसके ऊपर लड़की को भगाने का भी मुकदमा है। पिस्टल कहाँ से बरामद की? कप्तान साहब कहते हैं पिस्टल अगर इस पर बरामद होता है तो इसमें जो कुशल मिश्रा है उसके इसमें जो हिमांशु मिश्रा है उसके पास पिस्टल पड़ी हुई थी और उसने कहा उसने अपने एक दोस्त से पिस्टल ली थी, उसकी गहनता से जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है कि कौन से दोस्त ने उसको पिस्टल दी थी। हमारे द्वारा एक दबिश भी देने का इसमें रात में प्लान हुआ था और आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।